आप लेकिन उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर को क्या करना चाहिए फैसल चौधरी साहब? देखिए, बैरिस्टर गौहर बेचारे को तो जो घर से उठ के अगर लोग कहने शुरू कर दें वो कॉम्प्रोमाइज है तो वो क्या करेगा। उमर अयूब साहब जो हैं वो समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो भी सियासी तौर पे को डिलीवर नहीं कर पा रहे। चलो शबली फराज तो वैसे ही फारग है, वो तो हों भी तो कोई एक्टिव नहीं होते। आज तो वैसे उनकी सेहत खराब है। तो जिस तरह के लगे गए, अब देखे ना, इस किस्म के नाकाम तजर्बे करके कामयाबी का रिजल्ट तो नहीं लिया जा सकता। अब जुनैद अकबर, आलिया हमजा या जो हमारे तंजीमें हैं, कारकुनान हैं जिनको मानते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है ना, जुनैद अकबर को जो है वो भी नाला है, आलिया के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है, बाकी तंजीम के साथ। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये समझने में जो आप बातें कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब। जब आपकी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं तो आप लोग आपस में भी क्या इसी तरह बात करते हैं कि ये तो फारिग है? तो सर, इज दिस हाउ यू कम्युनिकेट एंड डू यू अंडरस्टैंड ईच अदर कि जब इतना ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं फैसल चौधरी साहब? भाई मीटिंग्स क्या है, वो तो शेर अफजल कहते हैं कि मीटिंग पार्लिमानी पार्टी में गालू गलूच होती है, दूसरियों में भी होता है, तो ऐसी जगह पे जाके क्या करना होता है। आप मुझे बताया ना कि सेनेट में इन्होंने इतने दिन ज़ाया कर दिए हैं। 5 अगस्त की तारीख का कोई लायामल है? क्या करना 5 को? वाली नाइट करनी है, खाना खाना है, पटाखे फोड़ने हैं, क्या करना है? कोई समझ तो नहीं आ रही। पीटीआई को इस वक्त डिस्ग्रंटल कर दिया गया है, पीटीआई की तो इफेक्टिवनेस ही खत्म कर दी गई है। ज़ाहिर है किसी के कहने पे की है, लोग पार्टी पे कब्जा करने की सोच रहे हैं। इमरान खान का तो कोई नहीं सोच रहा। इस वक्त लोग जो हैं वो पार्टी पे कब्जा करने की सोच रहे हैं। कौन पीटीआई पे कब्जा करना चाह रहा है फैसल चौधरी साहब? किसका नाम लेना चाहते हैं? कौन पीटीआई पे कब्जा करना? वक्त आने पे खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे यार, नाम नहीं लिया जाता। सेनेट के इलेक्शन जो हैं उसके दौरान जिस तरह से मामला हुआ है, कोई शहीद जो हमारे कारकुनान हैं केपी के, उनको किसी ने टिकट देने की बात की है? और जो नाम आए हैं, क्या कारकर्दगी है इनके नामों की? मिर्जा अफरीदी साहब आए, चलो उन्होंने तो इल्ज़ाम है या कहा जाता है मुबैना तौर पे, पता नहीं इसमें हकीकत है या नहीं, कि जो वो पैसे देते रहे पार्टी को भी और वो किलों की फीसें देते रहे बकौल वीलॉगर्स के, और बाकी जो हैं उनकी क्या कारकर्दगी है? स्वाए 2-3 नाम हैं, बाकी अक्सर नाम जो है उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। सिर्फ ये है कि कोई बेगम साहबा के जानने वाला है तो कोई पुराने जानने वाला है। इस तरह से तो नहीं होता ना, मेरिट पे टिकटें तो नहीं दी जा रही, टिकटों की तो तकसीम है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये भी वजाहत कर दें कि मैंने एक लिस्ट देखी थी लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ा, और लेकिन उसके बारे में परसेप्शन ये है, आप भी क्लियर कर दें कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक लिस्ट थी, उसमें जो पहले जो प्रपोजल्स थे उसमें मिर्ज़ा अफरीदी का नाम नहीं था जो इमरान खान ने बनवाई थी, लेकिन फिर बाद में इंटेंशनली इमरान खान के सामने वो लिस्ट प्रेजेंट की गई, उसका नाम था या नहीं, ये क्लियर कर दें। मिर्ज़ा अफरीदी का नाम इमरान खान साहब ने दिया है। ये जो लिस्ट आई है बैरिस्टर साहब की, इमरान खान साहब ने खुद डिक्टेट की है, ये उन्हीं की लिस्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक ठीक ठीक। अब फैसल चौधरी साहब, क्या ये दुरुस्त है कि जो आपकी लेटेस्ट मीटिंग थी पीटीआई की, उसमें आरिफ अलवी साहब नाराज होकर चले गए? मैंने सुना है वो शरीफ आदमी है, और फिर और शायद बहुत सारे लोग भी नाराज हुए, और तमाशा बना हुआ ना, तो जाहिर है लोगों ने ट्वीट कर रही हैं, लोग ऑन रिकॉर्ड हैं। इस तरह से थोड़ी होते हैं मामला, मतलब ये काफी शर्मनाक बातें हैं जो बाहर। लेकिन क्या वजह है? वो आप कह रहे हैं वो शरीफ हैं, तो फिर पार्टी की इनको जरूरत भी होती होगी, शरीफ हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारे सीनियर लीडर्स नाराज हो रहे हैं। जाहिर है जब एक जूनियर्स नामौलूद क़यादत है जिनको पता इनका पीटीआई से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो इलेक्शन लड़के जो है वो आया हुआ है, पौधों पे काबज हैं, पीछे से जो पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ लोगों को फैमिली के लोग पसंद करते हैं। इस तरह से थोड़ी होता है। मेरिट लेस तो करनी है, जब तक मेरिट पे तो करनी नहीं होंगी लोग तो नहीं करेंगे। अब जुनैद जैसे लोग हैं, आलिया बेच तंजीम में, ये तो नाम है इसलिए ले रहा हूँ कि सदर है, जो असल लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, उनको तो सब कुछ डाला गया ना, और इन लोगों का ये बुज़दार फार्मूला पार्टी पे ये चेंज करना पड़ेगा, वरना तो इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा, काफ़ी हद तक हो भी चुका है। और फैमिली के फेवरेट कौन है फैसल चौधरी साहब? तो फैमिली के जनरल सेक्रेटरी, वो उन्हीं की चॉइस है।
और वो पुराने वर्करों को उन पे निछावर करते इसके अलावा भी भेंट चढ़ाते हैं। जी, इसके अलावा भी हैं, सलमान अकरम राजा के अलावा भी हैं फैमिली के फेवरेट। नहीं, वो जनरल सेक्रेटरी उन्होंने, वो तो गौर के पीछे भी पड़े रहते हैं कि गौर को भी हटाएं, गौर भी है, वो है इमरान खान सबको अक्सर गलत खबरें भी दी जाती हैं। फैसल चौधरी साहब, मुझे बताइएगा कि अब आप कह रहे हैं कि तहरीक के लिए कोई नहीं है प्लान, तो फिर करना क्या है 5 अगस्त को? इनके बेटे भी, वो भी मामला अभी कंफ्यूजन का शिकार है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? गवर्नमेंट तो कह रही है आना चाहते हैं, तो आज ही हमें पूछा है, कहते हैं आ जाए भाई, उनके डिजर्व करते हैं, अपने बाप से मिले आके। किससे पूछा आपने? PMLN के कुछ लोग कह रहे हैं आना चाहिए, आ जाए, मिलने के लिए आ जाए। कौन कह रहा है? अगर राब्ता करेंगे तो वेलकम करेंगे। गिरफ्तार होने चाहिए, दूसरे कह रहे हैं गिरफ्तार करेंगे। बस उनके भी मिले जुले रुझानात है, जैसे आपकी पार्टी के अंदर मिले जुले। तो फिर आप पार्टी का नुक्ता नजर तो ना, तो वैसे वो आ रहे हैं, कंफर्म्ड है? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, अब फैसल चौधरी साहब, मल्टीपल टाइम्स मुज़ाकरात के दौर नाकाम हो चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स तहरीक चली छोटी बड़ी, वो मोमेंटम गेन करने के बावजूद कुछ नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। अब आप खुद इतने होपफुल नज़र नहीं आ रहे कि हिकमत अमली नहीं है, तो फिर करना क्या PTI ने? बस इमरान खान की तबाही उतारनी है, कारकुनों की तबाही उतारनी है, वो उतार रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।